श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के चौथे स्कंद का दूसरा अध्याय। भगवान शिव तथा दक्ष प्रजापति की शत्रुता। दोहा। दक्ष प्रजापति के लिए नहीं शिव कीन प्रणाम, क्रोधित हो तब दक्ष ने दीन शाप तिहि ठाम। विदुर जी बोले, हे मैत्रेयी जी, मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी क्यों भस्म हो गई तथा शांति मूर्ति आत्माराम भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति की शत्रुता क्यों हो गई। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, एक समय संपूर्ण प्रजापतियों ने यज्ञ किया जिसमें सब बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि आदि पधारे। उस काल प्रजापति दक्ष भी उस यज्ञ में आए। उनके तेज से संपूर्ण यज्ञ मंडप सूर्य के समान जगमगाने लगा। उनके स्वागत के लिए ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के अतिरिक्त संपूर्ण प्रजापति ऋषि महर्षि तथा देवता उठ खड़े हुए। शिव जी का ऐसा व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और बोले, हे देवताओं तथा ऋषि महर्षियों, मेरी बात सुनो। मैं अहंकारवश नहीं कह रहा हूँ, किंतु लोक मर्यादा तथा शिष्टाचार की रक्षा के हेतु ही कहता हूँ कि यह निर्लज शंकर सब लोकपालों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहा है। इसने अहंकारवश सत्पुरुषों के आचरण को भी धूल में मिला दिया है। मैंने भोला शंकर सत्पुरुष समझकर अपनी सुंदर कन्या सती इनको ब्याह दी। इस नाते से भी यह मेरे पुत्र के समान हुए। इनको उठकर मेरा सम्मान करना चाहिए था, मुझे प्रणाम करना चाहिए था, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी इच्छा ना होते हुए भी इस अपवित्र भ्रष्ट कर्म करने वाले, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भूत प्रेत के साथी को मैंने अपनी कन्या दे दी। यह शरीर में भस्म लगाते हैं, कंठ में नरमुंडों की माला पहनते हैं। यह तो केवल नाम मात्र के शिव हैं। यह बड़े मतवाले और तमोगुणी हैं। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने से अपनी परम सुंदरी कन्या इनको दे दी। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति ने संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि महर्षियों के सन्मुख सदाशिव भगवान शंकर का इस प्रकार अपमान किया और उनको भला बुरा कहा। भगवान शंकर चुपचाप बैठे हुए निरुत्तर भाव से सुनते रहे। यह देखकर दक्ष प्रजापति का क्रोध और भी बढ़ गया और वे महादेव जी को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि इस अशिव को इंद्र, उपेंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। उन्हें ऐसा करने से सब ने रोका, किंतु उन्होंने किसी की ना सुनी और श्राप देकर घर को चले गए। जब महादेव जी के गण नंदीश्वर को श्राप का पता चला, तब उसने दक्ष को श्राप दिया और बोले, जो नीच अभिमानवश भगवान शंकर से वैर करता है, वह मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से हीन हो जावे। यह दक्ष यज्ञ आदि अनुष्ठान करता रहता है, किंतु फिर भी पशु के समान है। इसलिए यह स्त्री लंपट होवे और इसका मुख बकरे के समान हो जाए। जो इसके अनुयायी हों और भगवान शंकर से द्वेष करते हों, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहें। शंकर जी से बैर करने वाले कर्म कांड करके बख्शा बख्श अन्न ग्रहण करें तथा संसार में भीख मांगते फिरें। नंदीश्वर का ऐसा घोर श्राप सुनकर भृगु जी ने यह श्राप दिया कि शिव भक्त शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने वाले तथा पखंडी हों, उन्हें सुरा अति प्रिय होवे। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, भृगु मुनि के ऐसे घोर श्राप को सुनकर भगवान सदाशिव कुछ खिन्न से होकर अपने अनुचरों के साथ वहां से चले आए। उन प्रजापतियों ने 1 सहस्त्र वर्षों में उस यज्ञ को पूर्ण किया और प्रयाग में यज्ञांत स्नान करके अपने घरों को चले आए। इति श्री द्वितीय अध्याय। आगे तीसरा अध्याय। सती जी का दक्ष प्रजापति के गृह जाना। दोहा। पिता यज्ञ सुनकर सती मन में अति हर्षाई, करी उल्लंघन पति वचन, पहुँची पितु गृह जाए। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति तथा भगवान शंकर में परस्पर वैर विरोध बढ़ता ही गया। कुछ काल पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। इस कारण दक्ष का गर्व और अधिक बढ़ गया
उसने अनेकों यज्ञ किए। पहले वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देव ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को निमंत्रित किया। सभी देवता, पितर आदि अपनी अपनी गृहिणियों के सहित बड़े आदर सत्कार से पधारे। इस समय आकाश में विमानों को जाते हुए देखकर दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने इसका कारण जानने की इच्छा की। सती ने देखा असंख्यों विमान कैलाश के निकट होकर जा रहे हैं, जिनमें गंधर्व तथा यक्षों की अति सुंदरी स्त्रियां रत्नाभूषणों से सुसज्जित होकर अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं। उन्होंने आश्चर्यमय होकर इसका कारण शंकर जी से पूछा और बोली, हे देवादिदेव, मैंने सुना है कि मेरे पिता और आपके श्वशुर दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया है। मुझे प्रतीत होता है कि ये देवता, यक्ष, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित सज सज कर तथा विमानों में बैठकर वहीं जा रहे हैं। वहाँ पर अन्य संबंधी भी अपने इष्ट मित्रों के साथ तथा मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ अवश्य ही पधारेंगी। वहाँ पर अन्य संबंधी भी अपने इष्ट मित्रों के साथ तथा मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ अवश्य ही पधारी होंगी। मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ पिता के यज्ञ में जाकर अपने पिता माता के उपहार को स्वीकार करूं। मेरा मन माता पिता, बहनों, मौसियों आदि को देखने के लिए बड़ा इच्छुक है। हे भगवान, आप संसार की उत्पत्ति करता है। यह त्रिगुणमयी सृष्टि आप ही में विराजमान है, किंतु मैं स्त्री जाति होने से आपके तत्व ज्ञान से अज्ञान हूँ। इसी कारण अपनी जन्मभूमि देखने के लिए मैं अति उत्सुक हूँ। हे पतिदेव, बहुत सी स्त्रियाँ जिनका मेरे पिता दक्ष से कोई नाता नहीं है, किंतु वे भी अपने पतियों के साथ उस यज्ञ की शोभा देखने के लिए बड़े आनंद से जा रही हैं। मेरे तो वे पिता हैं, मुझे तो अवश्य जाना चाहिए। आप यह कहेंगे कि बिना बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए यह है कि पति, गुरु, माता पिता तथा इष्ट मित्रों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। हे कृपानाथ, आप मुझ दासी पर कृपा करके मुझे वहाँ जाने की आज्ञा अवश्य दीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, सती को अपने पिता के यहाँ जाने की उत्कंठा तथा उत्सुकता देखकर शंकर जी को दक्ष प्रजापति के पूर्व वैमनस्य का ध्यान हो आया और उसके दुर्वचनों का स्मरण करके हंसते हुए बोले, हे प्रिय, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि गुरु, माता पिता और बंधुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, किंतु यह तभी हो सकता है जब उनसे कोई द्वेष भाव ना हो। उस दक्ष प्रजापति को अति अभिमान है, उसका विवेक अभिमान के कारण नष्ट हो चुका है। सत्पुरुषों के 6 गुण तप, धन, बल, क्षमा, युवावस्था तथा उच्च कुल होते हैं और नीच पुरुषों में ये ही अवगुण बन जाते हैं। उन्हें इन गुणों की प्राप्ति से अहंकार बढ़ जाता है। ऐसे अभिमानी तथा अनादर करने वाले संबंधी के यहाँ कदापि न जाना चाहिए। अस्त्र के घावों की पूर्ति तो कुछ काल में हो जाती है, किंतु कुवचनों से बिधे हुए मर्म स्थानों में जो घाव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी पीड़ा कभी दूर नहीं होती है। यह मैं जानता हूँ कि तुम प्रजापति की प्रिय पुत्री हो, किंतु मेरे आश्रय होने के कारण तुमको भी वह अपमान जनित दृष्टि से देखता है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने पर सम्मान प्राप्त नहीं होगा। हे सुंदरी, तुम यह कहोगी कि आपने पिता का आदर क्यों नहीं किया था, तो हे सुंदरी, तत्वज्ञानी परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को प्रणाम नहीं करते तथा मस्तक नहीं झुकाते। वे तो केवल भगवान वासुदेव को ही अपना सिर झुकाते हैं तथा उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसे देह अभिमानियों के सन्मुख कभी नम्रता प्रकट नहीं करते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसमें वासुदेव का वास नहीं होता है। जिस अंतःकरण में वासुदेव का वास नहीं होता है, उसके लिए मस्तक नहीं झुकाया जाता है। मैं केवल शुद्ध चित्त से भगवान वासुदेव का ही चिंतन करता रहता हूँ। इसलिए हे सुंदरी, मैंने उनका कोई तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने ही कटु वचनों से मेरा अनादर किया था। दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता हैं, किंतु मेरे शत्रु होने के कारण तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए और ना उनके अनुयायियों को देखने की इच्छा करनी चाहिए। हे प्रिय, तुमको मेरी बात अवश्य माननी चाहिए। यदि ऐसा ना करोगी तो इसका फल तुम्हारे लिए उत्तम ना होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी शांत हो गए। इति श्री तृतीय अध्याय। श्री हरि श्री हरि श्री।